औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो टॉपिक है वो स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में है। स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए चूँकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मौजूद है तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको 2 पार्ट में बनाया जाए, स्प्रिंकलर सिस्टम पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो स्प्रिंकलर की टाइप्स हैं, और पार्ट 2 में जो उसके साथ रिलेटेड एसेसरीज हैं उसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम को। कि पहली चीज़ ये कि स्प्रिंकलर सिस्टम होता क्या है। स्प्रिंकलर सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ पाइपिंग पे मुश्तमिल होता है, और वो डिज़ाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग के जो स्टैंडर्ड है उनके थ्रू। और इसके अंदर वाटर सप्लाई सोर्स होती है, वाटर कंट्रोल वाल्व होता है, वाटर फ्लो अलार्म होता है और एक ड्रेन होता है। और ये कॉमनली एक्टिवेटेड होता है, जो फायर से जो हीट निकल रही होती है उससे एक्टिवेट होता है और वाटर को डिस्चार्ज करता है पूरे फायर एरिया के अंदर। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान फायर सेफ्टी प्रोविजंस 2016 है। इसके अंदर चैप्टर 9 और फर्दर 9.3 में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में डिटेल मौजूद है। ओशा 1910.159 जो है वो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में है, और NFPA 13 स्टैंडर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में है। इसी तरह से NFPA 13D है, 13R है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम इन 1 and 2 फैमिली ड्वेलिंग्स और मैन्युफैक्चर्ड होम्स के बारे में है, और स्टैंडर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम इन लो राइज रेजिडेंशियल ऑक्यूपेंसीज है। और इसी से रिलेटेड NFPA 25 है जो कि स्टैंडर्ड फॉर द इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर बेस्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम की टेस्टिंग आपने कैसे करनी है, इसके लिए आपको NFPA 25 को रेफर करना होगा। स्प्रिंकलर की हिस्ट्री को अगर हम देखें कि ये कितना पुराना है, तो स्प्रिंकलर जो है जो 19th सेंचुरी का लेटर पार्ट है, उस वक्त ये इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसकी परफॉर्मेंस और जो रिलायबिलिटी है ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम की, ये कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रही है। और इसकी वजह जो है एक्सपीरियंस है और मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस के एफर्ट्स हैं, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रही है। अब अगर हम एज़ पर NFPA 13 के तहत टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करते हैं, तो एज़ पर NFPA 13 स्टैंडर्ड ऑफ द फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम जो है, इसके तहत स्प्रिंकलर की 4 टाइप्स हैं। पहला जो है इसको हम कहते हैं वेट सिस्टम, दूसरा जो है इसको हम कहते हैं ड्राई सिस्टम, तीसरा जो है उसको हम कहते हैं प्री एक्शन सिस्टम। प्री एक्शन सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं सिंगल इंटरलॉक सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं डबल इंटरलॉक सिस्टम, और चौथा जो है वो डेल्यूज सिस्टम है। जी हाँ, डेल्यूज को हम सेपरेट नहीं रखते, ये भी इसी का पार्ट है। तो 1 बाय 1 इनको देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिस्टम क्या है और किस तरह से काम करता है। सबसे पहली चीज़ वेट स्प्रिंकलर सिस्टम है। वेट फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जो है ये मोस्ट कॉमन जो है ऑप्शन है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। और वेट फायर सप्रेशन सिस्टम जो है, इसके अंदर वाटर का जो इसका पूरा नेटवर्क है, जो पाइपिंग है, इसके अंदर पानी हमेशा मौजूद रहता है। चूँकि पानी सिस्टम में मौजूद रहता है और ऊपर स्प्रिंकलर बल्ब्स लगे होते हैं, तो इसलिए इसको वेट स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। और जैसे ही हीट जनरेट होती है आग की वजह से, और वो स्प्रिंकलर हेड जो है उस हीट की वजह से एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके बर्स्ट हो जाता है, तो उसके बाद पीछे से प्रेशराइज पानी मौजूद होता है, वो एरिया में आता है, स्प्रिंकलर का जो हेड है उसके साथ स्ट्राइक करता है और पूरे एरिया में पानी को डिस्चार्ज कर देता है। और ये जो डिस्चार्ज है पानी का, वो स्प्रिंकलर हेड की वजह से अच्छे से पूरे एरिया में फैल रहा होता है। और वेट स्प्रिंकलर सिस्टम जो है, नॉट ऑल स्प्रिंकलर हेड्स आर एक्टिवेटेड एट वंस। ये याद रखिएगा कि वेट स्प्रिंकलर सिस्टम में तमाम स्प्रिंकलर जो हेड्स हैं वो एक साथ एक्टिवेट नहीं होते, क्योंकि हर हेड के ऊपर जो बल्ब लगे हुए हैं, जब वो बल्ब बर्स्ट होगा तभी वो जो है हेड एक्टिवेट होगा। अदरवाइज जिस एरिया में सफिशिएंट हीट नहीं होगी कि वो बल्ब को बर्स्ट कर सके, शेडर कर सके, तो उस एरिया में ये काम नहीं करेगा। और यही मेजर डिफरेंस है स्प्रिंकलर और डेल्यूज के अंदर, कि स्प्रिंकलर सिस्टम हम उन एरियाज़ में लगा रहे होते हैं, लेट्स सपोज के वेयर हाउस है। अब वेयर हाउस के अंदर मैं नहीं चाहता कि आग लगे और एक साथ तमाम सिस्टम से जो है पानी, तमाम स्प्रिंकलर हेड से पानी आना शुरू हो जाए, तो वहाँ पे हम स्प्रिंकलर सिस्टम लगा देंगे। जिस सर्टेन एरिया में भी फायर का हैज़र्ड होगा, वही स्प्रिंकलर बल्ब जो है एक सर्टेन टेम्परेचर पे बर्स्ट होगा और उसी जगह पे पानी की शावरिंग होगी। जबकि डेल्यूज का सिस्टम क्या करता है, डेल्यूज हम ऐसे हाई हैज़र्ड एरिया में लगाते हैं कि जहाँ पे आग लगते ही हमें चाहिए कि पूरा जितना भी सिस्टम है, जहाँ जहाँ डेल्यूज के ओपन स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, वहाँ तमाम जगहों से पानी एक साथ डिस्चार्ज हो जाए, क्योंकि उसके अंदर ओपन स्प्रिंकलर यूज़ किए जाते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है डेल्यूज और स्प्रिंकलर का। और ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, वेट स्प्रिंकलर सिस्टम, ये रिड्यूस करता है जो डैमेज हो जाता है फॉल्स अलार्म के सिस्टम में।
फॉल्स अलार्म अगर कभी आ गया और उसकी वजह से स्प्रिंकलर एक्टिवेट हो गया, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उस हैज़र्डस एरिया में उसी जगह पे ये जो भी डैमेज होगा इसकी एक्टिवेशन से, वो उसको कंट्रोल कर रहा होगा। और जो वेट स्प्रिंकलर सिस्टम है ये रिलेटिवली सिंपल इसकी एक्चुएशन है, बहुत आसान है इसकी एक्चुएशन की। पूरी लाइन आपकी चार्ज है और एट द एंड जो है एक स्प्रिंकलर हेड लगा हुआ है और वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे वो बर्स्ट हो जाता है। इसलिए ये मार्केट में सबसे कहना चाहिए फेवरेट आइटम है कहीं भी एरिया में इंस्टॉल करने के लिए। ड्राई स्प्रिंकलर की बात करते हैं तो नॉर्मली ड्राई स्प्रिंकलर जो है ये उन एरियाज़ में लगाया जाता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और कोल्ड टेम्परेचर की वजह से हमें ये चांस होता है कि पाइपिंग के अंदर जो पानी है वो कहना चाहिए जम जाएगा। तो इस वजह से उन तमाम एरियाज़ के अंदर हम ड्राई स्प्रिंकलर यूज़ कर रहे होते हैं कि इसमें पाइपिंग पूरी इसकी खाली होती है और उसके अंदर कहना चाहिए कि प्रेशराइज एयर मौजूद होती है। और इसका तरीक़ाकार उसी तरह से होता है कि जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा स्प्रिंकलर हेड तक, स्प्रिंकलर हेड बर्स्ट होगा तो जो एयर सप्लाई अंदर मौजूद है वो प्रेशराइज एयर सप्लाई रिलीज़ हो जाएगी और फिर प्रेशर ऑफ डिफरेंस क्रिएट होगा और पानी के अंदर पाइप के अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा और उसी तरह से स्प्रिंकलर जो हेड्स हैं वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ड्राई सिस्टम जो है उन्हीं एरियाज़ के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर लो होते हैं या पाइपिंग जो है वो हाई रिस्क पे होती है कि इस एरिया में ये पाइपिंग के अंदर पानी जम जाएगा। और ये स्प्रिंकलर सिस्टम जो है ये फास्ट ओपनिंग टूल के साथ भी होते हैं जो अंदर की एयर होती है उसको बहुत तेज़ी के साथ रिलीज़ भी कर देता है। और ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम जो है उन एप्लीकेशंस में जैसे मैंने पहले बताया यूज़ होता है जहाँ पे फ्रोज़न या बर्स्ट पाइप्स के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पर हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। अब आते हैं प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम की तरफ। जैसे मैंने पहले बताया था प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम के दो पार्ट हैं। पहला हम कहते हैं सिंगल इंटरलॉक और दूसरा हम कहते हैं डबल इंटरलॉक। अब सिंगल इंटरलॉक के प्री एक्शन सिस्टम जो है ये ऑलमोस्ट ड्राई सिस्टम स्प्रिंकलर सिस्टम की तरह काम करता है और इसमें सिर्फ चेंज एक क्या होता है कि ये डिटेक्शन के साथ काम कर रहा होता है। कैसी डिटेक्शन कि जो ड्राई सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है कि जब टेम्परेचर क्रिएट होगा और एक सर्टेन हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होगी और उस हीट की वजह से वो जो स्प्रिंकलर का बल्ब है वो बर्स्ट होगा, तभी वहाँ से पानी रिलीज़ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ये उससे थोड़ा सा फास्ट है, तो इसकी एक्टिवेशन के लिए क्या होता है कि एरिया के अंदर आप स्मोक डिटेक्शन सिस्टम लगाते हैं। और हमें पता है कि स्मोक सबसे पहली चीज़ है जो आग के अंदर जनरेट होती है और हीट को जनरेट होने में फिर टाइम लगता है। एक आग बड़ी से बड़ी होती चली जाती है, टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, फिर जाके वो सर्टेन टेम्परेचर पे पहुंचता है जब वो स्प्रिंकलर बल्ब को बर्स्ट कर सके। लेकिन इसके कंडीशन में क्या होता है सिंगल इंटरलॉक सिस्टम के कंडीशन में कि बहुत तेज़ी से काम करता है। जैसे ही स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होता है तो ये फ़ौरन से सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और उसके बाद जो ऊपर बल्ब है वो बर्स्ट हो जाता है और इस तरह से पूरे एरिया में शावरिंग शुरू हो जाती है। डबल इंटरलॉक सिस्टम की बात करते हैं तो ये भी ऑलमोस्ट सिंगल इंटरलॉक सिस्टम की तरह से काम करता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस क्या है कि इसकी एक्टिवेशन में दोनों सिस्टम की एक्टिवेशन होगी। यानी कि डबल इंटरलॉक में क्या होता है कि डिटेक्शन सिस्टम भी आपकी एक्टिवेट हो और ऊपर आपका बल्ब भी आपका एक्टिवेट होगा, यानी कि बर्स्ट होगा, तब जाके ये सिस्टम एक्टिवेट होगा। अगर आपका पहले बल्ब एक्टिवेट हो गया लेकिन आपका हीट डिटेक्शन या स्मोक डिटेक्शन वहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ है तो आपका डबल इंटरलॉक सिस्टम काम नहीं करेगा। डबल इंटरलॉक के लिए दोनों चीज़ों का एक्टिवेट होना ज़रूरी है कि आपका डिटेक्शन सिस्टम भी एक्टिवेट हो और आपका जो स्प्रिंकलर हेड है उसको भी बर्स्ट होना है। ये दोनों चीज़ें एक साथ होंगी तभी आपका सिस्टम एक्टिवेट होगा। और ये इसलिए रखा हुआ है डबल इंटरलॉक सिस्टम जो है ये बेस्ट है सेंसिटिव एनवायरनमेंट के लिए, जहां हम चाहते हैं कि कहीं भी किसी किस्म का फॉल्स अलार्म ना हो और हम जैसे डबल श्योर कर रहे होते हैं कि हाँ कंफर्म है कि आग लग गई है, तभी वहाँ पर उस सिस्टम को एक्टिवेट होना चाहिए। तो इसीलिए कहना चाहिए इन तमाम एरियाज़ के अंदर ये चीज़ लगाई जाती है और इस तरह से वो एक्टिवेट होता है। अब चलते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ जिसमें डेल्यूज सिस्टम है। तो डेल्यूज सिस्टम जो है वो फिक्स फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है और उसमें जो पाइप सिस्टम है ये एम्प्टी होता है, इसके अंदर कोई भी पानी की सप्लाई नहीं होती है और इसके एंड पे जो है जो स्प्रिंकलर हेड होता है वो भी ओपन होता है, उसके अंदर कोई ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं होती है, कोई ग्लास बल्ब नहीं होता है। तो ये मेन डिफरेंस है स्प्रिंकलर और डेल्यूज का। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि डेल्यूज सिस्टम जो है इसमें इसकी जितनी भी पाइपिंग है सब पानी से खाली होती है और एंड पे जो है ओपन स्प्रिंकलर लगे हुए होते हैं और ये डिटेक्शन के थ्रू काम कर रहा होता है। वो आपका स्मोक डिटेक्टर हो गया, आपका हीट डिटेक्टर है या फ्लेम डिटेक्टर है। तो जैसे ही आपका डिटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट होता है वो फ़ौरन से इसके सोलेनॉइड वाल्व को इंडिकेशन देता है और उसके थ्रू जो कहना चाहिए जो प्रेशर ऑफ डिफरेंस है, ऊपर जो प्रेशर होगा वो रिलीज़ हो जाता है, नीचे का प्रेशर चूँकि ज़्यादा होता है फ्लैपर उड़ जाता है और पूरे जो पानी का प्रेशर है वो पूरे प्रेशर के साथ पाइपिंग के अंदर आता है और ओपन स्प्रिंकलर हेड के थ्रू वहाँ से डिस्चार्ज
डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बेहतरीन सिस्टम है डेल्यूज का, जो कि हाई हैज़र्ड एरियाज़ के अंदर लगाया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि हमें अगर डाउट है कि अगर उस एरिया में आग लगती है तो तमाम के तमाम स्प्रिंकलर से पानी की शावरिंग होनी चाहिए। तो उन तमाम हाई हैज़र्ड एरिया में हम डेल्यूज सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं या इंस्टॉल करते हैं। अब इसको अगर हम रिकैप कर लेते हैं तो आज हमने समझने की कोशिश की है कि स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, स्प्रिंकलर की हिस्ट्री क्या है, और टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे कि वेट सिस्टम है, ड्राई सिस्टम है। प्री एक्शन में हमने समझा कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक सिंगल इंटरलॉक सिस्टम होता है, एक डबल इंटरलॉक सिस्टम होता है, और जो चौथी इसकी टाइप है वो डेल्यूज सिस्टम के बारे में है। अब जो नेक्स्ट व्लॉग मेरा होगा वो स्प्रिंकलर रिलीज़ मैकेनिज़्म होगा कि रिलीज़ कैसे होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, फ्यूजिबल स्प्रिंकलर क्या होते हैं, बल्ब स्प्रिंकलर क्या होते हैं, टेम्परेचर रेटिंग क्लासिफिकेशन और कलर कोडिंग क्या होती है इसके स्प्रिंकलर हेड्स की। फिर स्प्रिंकलर की ओरिएंटेशन क्या होती है, वो पेंडेंट टाइप भी होते हैं, वो अपराइट भी होते हैं, साइड वॉल भी होते हैं, रिसेस भी होते हैं, कंसील्ड भी होते हैं और ओपन भी होते हैं। और फिर आखिर में हम इसके स्प्रे पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो होप कि मैं आपको कुछ चीज़ें समझा पाया हूँगा। इसको अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।